दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग को केमिस्ट्री पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण। चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध का फटना। लोहे के सामान को यदि आप खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग का लगना, चावल से भात बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना। ऐसे परिवर्तन है जिनमें मूल पदार्थ अपने पहचान को खो देता है। मान लीजिए चावल से भात बन गया, अब भात से चावल तो नहीं बन सकता है। दूध से दही बन गया, दही से दूध पुनः नहीं बन सकता है, तो अपना मूल परिवर्तन या पहचान खो देता है। मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि पहले की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर भी चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है, इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के उसके समीकरण को व्यक्त करने में या समीकरण को व्यक्त के बारे में विस्तार से पढ़ाई करेंगे। जैसे चलिए रासायनिक अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में आप केमिकल रिएक्शन कहते हो। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु संयोग करके, दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु बड़ा होगा, परमाणु छोटा होगा। जब कोई पदार्थ यानी तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है यानी मिलता है, तब उन पदार्थ के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से अलग अलग पदार्थ यानी अलग अलग अणु बनते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा इसमें है दिया हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले ही यानी एक ही प्रकार के या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग अलग गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे तो वह जो रासायनिक प्रक्रिया होगी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देख लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जल के अणु का बनना आदि। तो चलिए इसको समझते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यानी जो पदार्थ बनता है वो प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच मिश्रण जो हुआ, यदि आप इसके मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो यह दोनों संयोग करके आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ही ये दोनों आपस में क्रिया करेगी, वरना अभिक्रिया नहीं करेगी। घर के किसी कोने में रख दीजिए जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता हो, वहाँ पर यदि अभिक्रिया भी करेगी तो बहुत देरी से करेगी। इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे, क्लोरीन का परमाणु मिलकर के क्लोरीन अणु बनाएंगे और अंत में ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगी। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु ये दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि अभिक्रिया में यही दोनों भाग लिया है, इसलिए अभिकारक इसी को कहेंगे। और इससे जो नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी प्रतिफल हाइड्रोजन क्लोराइड बना है वो प्रतिफल कहलाएंगे। इसी प्रकार आप चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हो तो गर्म करने पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को गर्म किया गया है तो ये अभिकारक है। और ये जो है आपको कैल्शियम ऑक्साइड गर्म करने पर और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पर प्राप्त हुआ है, तो यह आपको प्रतिफल कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूट करके परमाणु में परिवर्तित होती है, फिर ये परमाणु ही आपस में एक जगह मिल करके एक जगह जमा हो करके
प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणु के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के बीच नए बंधन बनाते हैं, जिससे प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु पहले टूट जाते हैं, टूट करके वो परमाणु में परिवर्तित हो जाती है और ये परमाणु ही आपस में जुड़ करके पुनः अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणु के परमाणु के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के बीच जो बंधन बनता है उसको हम नया बंधन कहते हैं, जिससे प्रतिफल के मतलब नए प्रतिफल के निर्माण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसमें कुछ विशेषताएं आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं, वही विशेषता कहिए या क्वालिटी कहिए, तो इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाएगी। फर्स्ट में है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पन्न होती है, मतलब गैस उत्पन्न हो जाता है। जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाइएगा तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार पुनः समझ लीजिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया करवाइएगा तो गैस की उत्पन्न होगी। जैसे दानेदार जस्ता को अभिक्रिया करवाइएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पन्न होगी। मान लीजिए एक प्रकनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर के उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यही ठोस पदार्थ जो है अवक्षेप कहलाते हैं। सेकेंड उदाहरण समझ लीजिए, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यदि डालिएगा तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप इसमें भी प्राप्त होगा। तो इसी को कहते हैं अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बनता है और गैस की उत्पत्ति भी होती है। तीसरा पॉइंट को समझिए। तीसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके आप नींबू का रस निचोड़ करके डालते हो तो वो बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम रंग परिवर्तन कहते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी हो जाता है। इसमें यदि आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाइएगा, प्रवाहित कीजिएगा तो विलयन का रंग जो है नारंगी से हरा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग रंग परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट पढ़िए, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे यदि कली चूना के एक ढेले पर जल दे दिया जाए, यानी जल गिराया जाए, तो काफ़ी मात्रा में उष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप काफ़ी बढ़ जाता है। यह अभिक्रिया जो है उष्मा क्षेपी होती है। इसके विपरीत एक दूसरी अभिक्रिया को समझ लीजिए। एक परकनली में यदि थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर के उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालिए तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बेरियम क्लोराइड होती है, अमोनिया और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप निम्न हो जाता है, यानी घट जाता है, जिससे परकनली को स्पर्श करने पर आपको ठंडा महसूस होगी। यह अभिक्रिया जो है उष्मा शोषी हो गया। एक लास्ट बचा है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर के मतलब पिघल करके नीचे गिरता है और कुछ भाग हवा में यानी वाष्पित हो जाती है और वाष्पित होकर के जल जाती है और मोमबत्ती के जलने पर ठोस जो मोम और द्रव और गैस जो बचता है, इसी को हम लोग अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। मोमबत्ती का मोम जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तन हो जाते हैं। आप लोग प्रकृति में अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हर क्षण में होते हुए देखते होंगे।
इसमें से किसी भी एक विशेषता का रासायनिक अभिक्रिया होना आपका पहचान हो सकता है। इन पांचों में से एक न एक निश्चित होगा। जब अभिक्रिया होगी तो निश्चित होगा ही, चाहे रंग में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो या अवक्षेप का बनना हो, ये निश्चितता के साथ आप लोग को एक न एक परिवर्तन दिखाई जरूर देगा।